अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हर मंदिर हर धर्मशाला में उन साधुओं को ढूंढ लिया पर उनका कहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा अगर उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। ये तो कितनी तेज हवा चल रही है। लगता है तेज बारिश आएगी। बोलिए ना, आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो हम भी हार ही मानेंगे। अपनी परीक्षा देकर ही रहेंगे और उन साधुओं का पता लगा कर ही रहेंगे। और ये मौसम इतना खराब हो रहा है, पता नहीं ये राधा कहाँ भटक रही होगी। राधा, राधे मैं तुम्हें कब से सो सॉरी, मुझे लगा कि मेरी पत्नी है। इतनी बेचैनी से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, लगता बहुत प्यार करते हो। काम नहीं है क्या लोगों को, कुछ भी बोलते हैं। एनीवेज, राधा का है। भोलेनाथ, हमने उन साधुओं को हर जगह ढूंढ लिया पर उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम उन साधुओं तक पहुंच सके। तूफान तो बढ़ता जा रहा है, हमें कहीं और आश्रय लेना होगा। भैया हम 2 मिनट बैठ जाए। बैठिए बैठिए। मैडम जी, आप चाय लेंगी क्या? हाँ हम ले। क्या चिपक गया? ठीक है। साधु किसी मंदिर या धर्मशाला में हमें इसीलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये साधु नहीं बल्कि कलाकार है और आज इनका नाटक भी है रंगमंच में। अरे वाह, एक धोबी के जाते ही दूसरा धोबी तैयार। अगर आप कपड़े धो ही रही हैं तो मैं भी अपने कपड़े ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उर्मी दीदी, आज तो सिर्फ पर्दे धुलेंगे। मैं राधा को बुला कर लाती हूँ। अरे ओ भूलन देवी, आप तो भूल गई होंगी, राधा तो साधुओं की तलाश में हिमालय की तरफ निकल गई। हे भगवान, मैं तो भूल गई। अब इतने सारे पर्दे कौन धोएगा? अरे एकता, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, भूलन देवी ने तुम्हारे लिए एक और काम तैयार कर दिया। इन्हें लगा कि राधिया कपड़े धोएगी तो इन्होंने पूरे घर के पर्दे एक साथ भिगो दिए। नहीं नहीं एकता, तुम घबराओ मत। गलती मुझसे हुई है ना, तो ये सारे पर्दे तो मैं ही धोऊंगी। धोने भी चाहिए।
क्योंकि मेरे भाई के राज में आप और आपके पति बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। अगर अपने घर में होती ना तो इन कपड़ों के साथ साथ झाड़ू पोछा चूल्हा चौका सब कुछ करना पड़ता, समझी? जाइए धोइए। मामी जी आप रहने दीजिए, मैं धो दूंगी। नहीं एकता, मैं धो दूंगी। मामी वैसे भी देखिए बुलबुल के आने का समय हो चुका है, तो आप उसको संभाल लीजिए, तब तक मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी। पक्का? पक्का। मानता की मूर्ति। थैंक यू एकता। जाओ आप जाओ। हे भोलेनाथ, बहुएं तो आपने दिल की बहुत अच्छी दी। पता नहीं कैसे राध्या से इतनी गलतियां क्यों हो जाती हैं। हाँ प्रथम। हाँ माँ, राधिया घर पहुंची क्या? नहीं, राधिया अभी तक नहीं पहुंची है घर। माँ, मंदिर से लेकर मार्केट तक सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन राधिया को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। बेटा तू ना घर आ जा, मौसम भी बहुत बिगड़ रहा है। राधिया भी शाम तक घर आ जाएगी शायद। हाँ माँ, मैं आता हूँ। आई होप राधिया जहाँ कहीं भी हो बस सेफ हो। हम तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब नाटक खत्म होगा तो वो लोग जरूर बाहर आएंगे, तब हम उन नकली साधुओं को पकड़ लेंगे। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग नकली साधु बन के हमारे घर आए क्यों थे? चोरी करने। और अगर उन्हें चोरी करनी होती तो वो बोरियों और राशन को लेकर इतना बड़ा तमाशा नहीं करते, किसी तरीके से चुपचाप से चोरी करके कहीं पे छुप जाते, ऐसे खुलेआम नाटक में भी भाग नहीं लेते। क्या ये लोग सच में हमारे घर पे तमाशा करने के लिए ही आए थे? क्या इन्हें पता था कि हम गलत बोरियां लेकर आएंगे? पर हमें अच्छे से याद है, हमने सारी सही बोरियां चुनी थी। और हमें ये भी याद है कि हमने मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाया था। और हमें ये भी अच्छे से याद है कि हमने पार्टी से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं था, बल्कि जब वो गुब्बारा हमारे ऊपर फूटा था उसके बाद से हमें कुछ भी सही से याद नहीं है। क्या ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं? नाटक खत्म हो गया, वो लोग आते ही होंगे। आज का शो सबसे अच्छा रहा। ये सारे लोगों में से हम उन्हें कैसे पहचाने? ये भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। लगता है पैर उलझ गया था। यही है वो, अभी इनसे सवाल करते हैं। सुबह जो काम किया था उसका पैसा आ गया। तुम दोनों के बैग कहाँ हैं? वो तो अंदर ही रह गए। चलो चलो लेके आओ। सुबह जो काम किया था, पर सुबह तो ये लोग हमारे घर आए थे। इसका मतलब क्या सच में किसी ने इन लोगों को नाटक करने के लिए पैसे दिए थे? पर किसने? हम सीधा इन लोगों से जाके पूछेंगे तो ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब हम क्या करें? मिल गया आइडिया। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।